स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और दिल्ली डायलॉग का ये सफर लेकर आज आ पहुंचा हूं मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली, जो कि बीजेपी का एक बड़ा गढ़ है। 2 बार से लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद मनोज तिवारी सीट को जीत रहे हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का जो हैट्रिक है वो रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। लिहाजा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। छठे चरण में जहां पर चुनाव होने हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जो कि तालियों से स्वागत कर रही है, देखिए कितनी ज्यादा उत्साहित है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। और तमाम राजनीतिक दलों ने आज की तारीख में दिल्ली में अपनी ताकत को झोंक दिया है। अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, अरविंद केजरीवाल हो, हर कोई यहाँ पर रैलियां और रोड शो कर रहा है और कोशिश ये है कि दिल्ली पर फतेह कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन पिछले 10 सालों से, भैया आराम से, पिछले 10 सालों से लगातार 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के गढ़ को दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भेद पाएगी या नहीं। सवाल यह भी है कि क्या कोई विकास हुआ है। तो सबसे पहले सवाल के साथ आप सभी बताइए कि 10 सालों में मनोज तिवारी ने कोई विकास किया है कि नहीं किया है? दिखाई भी नहीं दिए, दिखाई भी नहीं। बात करते हैं, ठीक है, अब नारेबाजी नहीं है, अब सिर्फ बात होगी। क्या नहीं किया है बताइए। दिखाई नहीं दिए, वो काम क्या करें, उन्होंने अपना ही विकास किया है। एरिया का कोई विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं हुआ। वो दिखाई नहीं दिया। मनोज तिवारी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते, मिलते हैं, आते हैं। श्री राम मंदिर पे 2 कुर्सियां लगती हैं, चेयर पे बात होती है, एफबी पे फोटो डाली जाती है, वे चले जाते हैं। कोई विकास नहीं, कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं। ये लोग कह रहे हैं कोई विकास नहीं करते। 10 सालों से आप लोग सांसद बनाया, क्या विकास हुआ? 5 काम बताएंगे। 10 सालों में 3 सेंट्रल स्कूल खोले गए हैं। पिछले 70 वर्षों में इन्होंने क्या करा? जेपी अग्रवाल जी ने नहीं खोले, अभी खोले हैं। उसका जो उद्घाटन हुआ है वो पिछले वर्ष हुआ है और जेपी अग्रवाल जी को हटे 10 साल हो चुके हैं। जेपी अग्रवाल जी कहाँ से आ गए? सिग्नेचर ब्रिज मनोज तिवारी जी की देन है। शायद तो दिल्ली सरकार ने बनाया है। दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया। जब 3 बार, चौथी बार में उसको दिल्ली सरकार ने नहीं, मनोज तिवारी जी ने सेंट्रल से बनवाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सभी नेताओं से और जजों से। भैया नारे लगाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे, जवाब कैसे देंगे? पहले सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। मैं एक बात सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ और जज से पूछना चाहता हूँ, क्या यह फ्री की चीज सही है? कल को कोई उग्रवादी कोई नेता बन गया तो आने वाले टाइम में वो हम पे राज नहीं करेगा क्या? फ्री के चक्कर में क्यों? 80 करोड़ लोगों के राशन का हर मंच पर ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसे फ्री कौन दे रहा है? 80 करोड़ के लोगों को 80 करोड़ का बीजेपी वोट 80 करोड़ के राशन में फ्री पे। वहीं पे आगे नहीं पीछे चलिए। अरे वो ठीक है, अगर हम गरीब आदमी को पैसा दे रहे हो गलत है। हम देश की जनता को, हम देश की बहनों को गरीबी से निकालने के लिए मनोज तिवारी से ना 1 लाख गुना अच्छा सुदेश भाई को 2 टिकट। सारा सुदेश भाई को तो मिला नहीं, कांग्रेस ने बाहर के आदमी को टिकट दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, एक बात, आप लोग आगे थोड़ा सा पीछे चलिए थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी थोड़ा सा पीछे चलिए। जहां पर टक्कर बहुत तगड़ी होने वाली थी, अगर किसी लोकल को दिया जाता तो क्या लगता है कि मनोज तिवारी से अच्छा, मतलब दोनों बाहर के हैं। कन्हैया कुमार को लाकर कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है। गोरखपुर से सपा को टिकट से लड़के ये यहाँ पे दिल्ली में आया, ये बाहर का नहीं है, ये बाहर का नहीं है। इसे आप अंदरूनी मान रहे। दिल्ली का भाजपा वालों से पूछो, दिल्ली का 8 साल देखा हुआ है जिसने कुछ नहीं किया, उसका चरित्र हमारे सामने है और दूसरा भी नया है तो उसे तो देखने को। अच्छा ये बताइए, कन्हैया कुमार के अलावा आपके पास विकल्प नहीं था? कन्हैया कुमार हमारा दिल्ली में बड़ा यही रहता, यही का नेता है। ये सब बकवास है। आपको अगर लोकल आदमी को टिकट मिलता तो क्या और बढ़िया चुनाव? लोकल ही हैं, वो दिल्ली में ही पढ़ाई करी है, दिल्ली में ही रहे हैं, दिल्ली की लड़ाई लड़ी है छात्रों की। आज भी दिल्ली पूरे ऑल इंडिया NSY के अध्यक्ष हैं, तो सारी चीजें जो है दिल्ली में उन्होंने करी है।